हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 12 अगस्त 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो जो भी आर्टिकल रह रहे हैं, मतलब जो एडिटोरियल एंड ऑल, तो उनको मैं सैटरडे या संडे में उनको ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर ये होता है, पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर पढ़ाने का टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो अभी देख लेते हैं जो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, डिस्कस करते हैं। अगस्त 12 को आज एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आप ये कमेंट सेक्शन भी अपने आप ही अब डिसेबल हो रहा है, ठीक है, उसका भी मतलब उसकी सेटिंग ठीक करनी पड़ेगी, लैपटॉप से देखना पड़ेगा। सो इंटरनेशनल यूथ डे 2021 ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। तो 2021 की जो थीम है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। इंटरनेशनल यूथ डे हर साल मनाया जाता है अगस्त 12 को। और इस बार जो था फर्स्ट सेलिब्रेट मतलब कब किया गया? 12 अगस्त 2000 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनका ने पास किया था एक रेजोल्यूशन। और जो जो भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ था, तो इनकी मीटिंग हुई थी लिस्बन में 1998 में, ठीक है, 1998 में लिस्बन में मीटिंग हुई थी। तो इनके रिकमेंडेशन पे उनका ने इसको पास किया था, इस रेजोल्यूशन को। और कुछ चैलेंजेस यही हैं कि अभी अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, तो ये रिमाइंड हमें कराते हैं कि अभी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारे रिफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर बात करें पूरे ओवरऑल कंट्रीज़ की, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे अभी भी केवल 10% ही लोग ऐसे हैं जो अपनी अपर सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए हैं। 40% ग्लोबल पॉपुलेशन में उनको उस लैंग्वेज में अभी नहीं वो नहीं सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो उसको फुली मतलब बोल सकते हैं, फुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 75% ऑफ सेकेंडरी स्कूल एज ऑफ रिफ्यूजीज आर आउट ऑफ स्कूल। इन एडिशन इंडिजिनस यूथ, यंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़, यंग वुमेन, यंग पीपल बिलोंगिंग टू वल्नरेबल ग्रुप्स, है ना। तो ये सब कुछ सिचुएशन है। और अभी जैसे हमको तालिबान वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे तो यूथ, आपने बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही हैं जो मतलब बिलीव भी नहीं करा जा सकता। अभी 21 ईयर ओल्ड गर्ल, शी वॉज वेयरिंग वेल, तो उसको इमीडिएटली किल कर दिया तालिबान ने। तो अभी वहाँ पे यही सब होगा, ठीक है। जितने भी वुमेन हैं अफ़गानिस्तान में, उनको मतलब बैन किया जा रहा है पब्लिक प्लेसेस में घूमने से। और इवन बाकी वहाँ स्कूल बंद कर रहे हैं ना, अपने तरीके से। जो उनका स्ट्रिंजेंट इस्लामिक लॉ है, उसके बेसिस पे वो वहाँ पे सारा रूल कर रहे हैं। और कुछ सिटीज़ भी कैप्चर कर ली हैं, और 3 सिटीज़ और हैं जो जिसके बारे में देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पूरे साल भर रहेगा अफ़गानिस्तान, ठीक है, काफ़ी टाइम से था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। आप देख सकते हो कहाँ पे कुडुन, तो जैसे नॉर्दर्न साइड में है ना, नॉर्थ वेस्ट साइड में तौलकन और शेर बेगान, ठीक है, यहाँ पे मज़ार शरीफ, ये देख सकते हो आप इनकी लोकेशन। हेरात कहाँ पे है? ठीक है, ये हेरात है। फरा, ज़ेरेंस प्रोविंस यहाँ पे है। तो ये कुछ जो है इन्होंने कैप्चर किए। कंधार प्रोविंस ये है, ठीक है, लश्कर-ए-गहा। तो ये है। और अगर हम अफ़गानिस्तान के मतलब जो ये बॉर्डर की बात करें, ठीक है, तो साउथ एशिया में ये बॉर्डर करता है पाकिस्तान से ईस्ट एंड साउथ से, एंड ईरान से वेस्ट में, तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, और तजाकिस्तान से नॉर्थ में, एंड चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये है और ये लोकेशन है अफ़गानिस्तान की। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और बाकी जो डिटेल में है, अभी जो 3 और सिटीज़ हैं प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंशियल कैपिटल, तो उनको कैप्चर कर दिया तालिबान ने। तो ये है। देन एजुकेशन की सिग्निफिकेंस तो हमें पता ही है कि मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बिना एजुकेशन के कुछ है नहीं। और अभी यही है कि इंडिया में मतलब इस पे ज़्यादा इसको दरकिनार करते हुए जो हमारे और मिनिस्टर हैं, बाकी सारी चीज़ें, वो किसी और चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एजुकेशन शुड लीड टू इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स। और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, चाहे पॉवर्टी एरेडिकेशन हो, गुड हेल्थ हो, जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क एंड ग्रोथ, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, एक्शन ऑन क्लाइमेट, बिल्डिंग पीसफुल सोसाइटी, है ना। तो ये सारे चीज़ों में हमें क्या करना होगा? इन सब चीज़ों में एजुकेशन एक डेवलपमेंट मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी तो हमारा एजुकेशन होगा, तो सारी चीज़ें यूथ डेवलपमेंट होता रहेगा। तो ये है, इसीलिए यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो देख लेते हैं अब और बाकी क्या न्यूज़ है इम्पोर्टेंट।
यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की वजह से 60 ट्रैप्ड एंड 10 किल्ड है ना। तो वैसे तो बहुत यूनिक प्लेसेस है, मतलब हिल्स बहुत बेस्ट प्लेस हैं रहने के लिए, बट उतने ही ज़्यादा रिस्क की भी हैं। और यहाँ पे कल मैंने CII के बारे में आपको बताया था, तो आप एक बार बता सकते हैं रिवाइज करके कि कहाँ पे मतलब इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो बता सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस क्या था, कॉन्फ्रेंस ऑन इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडिया @75 गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर अ भारत, नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 1895 इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो मैंने बता दिया, अब याद रखना है इसको। देन और देख लेते हैं, यहाँ पे हम सीधा इसरो से रिलेटेड एक न्यूज़ है, ठीक है। इसरो का आप एस्टैब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर आप बता सकते हो, ठीक है, इतना आप ये कर सकते हो। देन यहाँ पे दे GSLV F10 लॉन्च व्हीकल इन एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 को लॉन्च किया गया एंड सेट टू बी फर्स्ट ऑफ सेवरल लॉन्चेस दिस ईयर। और ये क्या है, न्यू जनरेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का पार्ट है और फर्स्ट मेजर लॉन्च है इसरो का इस साल का। इट लॉन्च 18 स्मॉल मेनली फॉरेन सैटेलाइट्स इन February। और ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 है, ये कैपेबल है एंटायर कंट्री की इमेज को लेने में 4 to 5 टाइम्स एवरी डे। इज राइडिंग ऑन अ GSLV रॉकेट, ठीक है, GSLV F10 विच हैज़ न्यू पेलोड कैरियर डिजाइन टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एरोडायनामिक ड्रैग एंड दस कैरी लार्जर पेलोड। तो ये क्या प्रोवाइड करेगी, रियल टाइम जो इमेजेस होंगी लार्जर पार्ट ऑफ कंट्री की, ठीक है, जैसे वाटर बॉडीज़ हैं, क्रॉप्स है, वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स या फिर साइक्लोन, तो उनको ये क्या करेगा, कवर करेगा। एंड इसके अलावा नवंबर लास्ट ईयर इसरो ने लॉन्च किया था EOS-1, द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स दैट बेयर अ न्यू जेनरिक नेमिंग सिस्टम। Earlier, the satellites were renamed according to the specific purpose they were supposed to serve, even though they all were Earth observation satellites, जैसे कार्टोसा, रीसेट और ओशियन सेट एंड इस टाइप की जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की थी। EOS-2 लॉन्च होने वाला था, लेकिन अभी उसमें थोड़ा डिले हो गया पैंडमिक की वजह से। और ये जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट है, तो उसमें ये मतलब लॉन्च होनी थी। SSLV विल ब्रॉडन इसरोज करंट रॉकेट रेंज कंप्राइजेस PSLV एंड GSLV, ठीक है। तो ये अब मार्च अप्रैल की जगह अब ये मतलब कब लॉन्च होगी, सितंबर अक्टूबर में, ESO-2, ठीक है। अभी ESO-3 पहले हो गई है लॉन्च। देन यहाँ पे कुछ एडिटोरियल्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइम फॉर डीप रिफॉर्म, तो टाइम फॉर डीप रिफॉर्म, अमर्त्य लाहरी ने ये आर्टिकल लिखा है और द राइटर इज रॉयल बैंक रिसर्च प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने कि कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेबर एंड लैंड मार्केट, लार्ज स्केल लो टेक मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे जब तक आपने स्टैटिक पार्ट नहीं पढ़ा है ना, तो आपको ये समझ नहीं आएगा आर्टिकल, मतलब इकोनॉमी में भी आपके स्टैटिक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है हेड काउंट इंडेक्स, है ना। तो पहले मैं बता देती हूँ, जैसे पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, ठीक है, पॉवर्टी। तो इसको मेजर करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे 4 तरीके इसके लिए दिए गए हैं, 4 वेज। तो एक हेड काउंट रेशियो भी इसमें होता है, हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो में मतलब क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ पीपल, मतलब जो लोग पॉवर्टी एक थ्रेश होल्ड है, ठीक है, उस लेवल से नीचे रह रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, हेड काउंट रेशियो। इसके अलावा एक होता है पॉवर्टी गैप रेशियो। इसमें पॉवर्टी गैप रेशियो में क्या होता है कि पॉवर्टी गैप रेशियो में सीवियरिटी देखी जाती है, ठीक है, कि पॉवर्टी की कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है। इसमें गैप डिफाइन किया जाता है कि गैप जैसे 5 लोग हैं, ठीक है, 5 पीपल हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इनमें ये है कि ये तीनों बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हर दिन का ये 200 रुपीज़ इनकी क्या है, इनकम हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाले जो लोग हैं ये 80, ठीक है, या फिर 90 ये कमा रहे हैं। इसके अलावा ये ग्रुप ए हो गया, यहाँ पे आप ग्रुप बी को डिफाइन कर सकते हो। बी ग्रुप की जो है हालत बिल्कुल और बेकार है, ये 40, ठीक है, यहाँ पे 60, यहाँ पे बाकी के ऐसे ऐसे। तो ये इसमें ये गैप बहुत ज़्यादा है, बी वाले जो ग्रुप है इसका जो पॉवर्टी गैप है, तो सीवियरिटी को दिखाता है ये ना, इस तरीके से। बाकी जो है कुछ स्क्वायर पॉवर्टी और सेन इंडेक्स होती है जो अमर्त्य सेन से रिलेटेड है, जिसमें सब कुछ आते हैं, नंबर ऑफ मतलब जो पुअर पीपल है ना, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, तो ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी, तो ये सब आप एक बार पढ़ लो स्टैटिक में, ठीक है। उसके बाद ही फिर ये आप देखो यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको। अगर हम पॉवर्टी के इंडिया में बारे में बात करें, तो
इट इज़ यूज़फुल कि हम उसकी हिस्ट्री के बारे में देखें। परसेंटेज ऑफ इंडियंस लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जो ऐसे लोगों की परसेंटेज जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, दे हेड काउंट इंडेक्स जो 1985 में थी, वो ऑलमोस्ट सेम है एज इन 1952. In effect, India made little progress in poverty reduction between 1952 and 1985. It is only after 1991-92 that India began to make significant progress in fighting poverty. तो हमने केवल जो प्रोग्रेस शुरू की पॉवर्टी से रिलेटेड वो हमने 1992 के टाइम से की है, और उससे पहले इतने ज़्यादा कुछ मतलब देखी नहीं गई प्रोग्रेस, ठीक है। और जो हेडलाइन इंडेक्स थी वो भी डिक्लाइन हुई बाय अराउंड 25% पॉइंट ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस, ठीक है। तो ये पोस्ट रिफॉर्म जो पीरियड था, इसने 200 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से लिफ्ट किया बिटवीन 1992 टू 2012। एंड बिगेस्ट डिफरेंस इन्होंने यहाँ पे प्री और जो पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज़ है उसमें ये बोला है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको डबल करना है ना। वेलफेयर डिविडेंड्स ऑफ दिस ग्रोथ टर्न अराउंड कैन ऑल्सो बी फाउंड इन मेजर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फिर यहाँ पे ये सब बातें की हुई है कि अगर हम बात करें कि इंडिया ने मतलब बहुत ज़्यादा पुअरली परफॉर्म किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, एंड इकोनॉमी इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न इट्स प्री पैंडमिक लेवल, है ना। कब आएगी? 2022 तक की वो संभावना है कि हमारी जो प्री पैंडमिक लेवल है वहाँ तक हमारी जो ग्रोथ रेट है वो आए, जीडीपी आए। विद दिस बैकग्राउंड ऑन पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। जो एक रिसर्च की गई थी अजीब प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा, इन्होंने एस्टिमेट किया दैट 230 मिलियन पीपल मे हैव फॉलन बिलो अ पॉवर्टी मेजर ऑफ 375 पर डे इन रूरल इंडिया एंड 430 पर डे इन अर्बन इंडिया, ठीक है, जनवरी से अक्टूबर 2020 में। और एक सेपरेट स्टडी भी की गई थी, उस पर भी कुछ इसी तरीके के अजम्पशन लगाए गए थे। और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन 2020 में जो है एक बहुत ज़्यादा मतलब देखा गया। पॉवर्टी रिडक्शन जो था वो हम नहीं मतलब अचीव कर पाए हैं। की लेसन जो है वो ये है कि जो पॉवर्टी एलिवेशन है इंडिया में, मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है कि पुअर की हेल्प करना, है ना। हेल्पिंग द पुअर इज़ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कैसे हेल्प करना, हमें अपनी इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है उसको फास्टर करना होगा। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम दैट वर्क थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूटिव स्कीम कैन एट बेस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म। ये प्रोवाइड करेंगे सोशल इंश्योरेंस अगेंस्ट बैड लक इन द लेबर मार्केट और इन हेल्थ, और ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई हैं, हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक थी पेंडेमिक की वजह से, और उससे पहले भी जो था एनपीए से हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है ना, तो वहाँ पे वो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा बर्डन है। द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ this year will have only worsened, and the uncertainty surrounding the economic environment had already induced an investment slowdown. तो ये भी है, इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सरकार को मतलब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि जो भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं लेबर में, लैंड मार्केट्स में, उनको करना चाहिए। जल्दी से जल्दी उनकी शुरुआत की जाए। और इंडिया जो बात करें लार्ज स्केल लो टेक मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा, बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉय कर सकता है 10 मिलियन न्यू वर्कर्स को, ज्वाइनिंग द लेबर मार्केट एनुअली एट वेजेस दैट रिफ्लेक्ट देयर एस्पिरेशन, है ना। तो ये सब बिना किसी डिले के सरकार ये कर सकती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे HCR हेड काउंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और रेशियो और पॉवर्टी, तो पॉवर्टी क्या है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग? तो पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डिप्रिवेशन इन वेल बीइंग एंड comprises many dimension. It includes low income and inability to acquire the basic goods and services necessarily for survival with dignity, कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी आपके पास जो बेसिक गुड्स और जो सर्विसेज है वो नहीं है, और आप उनको एक्वायर भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये है पॉवर्टी लाइन। क्या होता है? कन्वेंशनल अप्रोच होती है टू मेजरिंग पॉवर्टी इज टू स्पेसिफाई अ मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती है ह्यूमंस की, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, एंड दिस मिनिमम एक्सपेंडिचर को ही क्या बोला जाता है? पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज जो बास्केट मतलब ज़रूरी होती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स इज द पॉवर्टी लाइन बास्केट। पॉवर्टी रेशियो भी वही है कि प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड द पॉवर्टी रेशियो, हेड काउंट रेशियो भी बोल देते हैं इसको। एंड देन ये वाला जो आर्टिकल है ड्यू प्रोसेस फॉर ऑल, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो चेक लगाया है गवर्नमेंट की जो पावर्स है, कि जो भी MPs MLAs हैं तो उनको क्या कर लेते थे,
केसेस उनसे जो भी केसेस थे उनमें उनको एक्विट कर देते थे, मतलब विड्रॉ कर देते थे, है ना। अभी जैसे अगस्त लास्ट ईयर में क्या हुआ था, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया गया था कि 61 जो क्रिमिनल केसेस हैं तो उन पे जो चार्जेस लगे हुए हैं उसको ड्रॉप कर देंगे, और सेवरल ऑफ विच इन्वॉल्व इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के लॉ मिनिस्टर हैं। 4 months लेटर द स्टेट हाई कोर्ट रिस्ट्रेंड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग ऑन दैट ऑर्डर। हम कोर्ट जो है ड्यूटी बाउंड है कि वो यहाँ पे इस केस को मतलब करे, असेस करे। और हाई कोर्ट इंसिस्टेंस ऑन ड्यू प्रोसेस बीइंग फॉलोड इन क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल क्लास वाज सैलिटरी। तो अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी मतलब एमपी एमएलए हैं, है ना, जो भी अगर कोर्ट में है, जो भी केसेस उन पे लगे हुए हैं, चार्जेस हैं, तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक करनी चाहिए। एंड वाइल डिटर्मिनिंग द वेदर द विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन subserves the administration of justice, the court would be justified in scrutinizing the nature एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। तो बिना स्टेट हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। एंड लिंक्स बिटवीन मनी एंड मसल पावर, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में ज़्यादातर मनी और मसल पावर की ही वजह से मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको हार्म पहुँचता है। और कंट्री के जो हाईएस्ट कोर्ट है उन्होंने काफ़ी बार इंटरवेंशन भी किया है। On Tuesday, while their brother judge were ruling on the government power to withdraw criminal cases, Justice Rohitan Nariman and B.R. Gawai lamented that this court time again and has appealed to lawmakers of the country bring out necessary amendments. All these appeals have fallen on deaf ears. तो मतलब सभी सबको ही यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, नॉट जस्ट वन पार्टी बीजेपी कांग्रेस, बल्कि यहाँ पे जेडीयू आरजेडी एलजेपी सीपीएम सीपीआई, ठीक है। तो सबको ये बोला कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स थे 2020 के, तो उसमें अडर नहीं कर रहे हो, उनको अबाइड, उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। और लास्ट ईयर फिर ये था कि द राइट टू डिसएग्री व्हेन गवर्नमेंट इन्वोक्ड आर्टिकल 21 ऑफ द सीआरपीसी टू विदड्रॉ क्रिमिनल केसेस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन नॉट एक्ट लाइक अ पोस्ट बॉक्स और सबमिट टू डिक्टेट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अपेक्स कोर्ट ने यही रिफर्म किया है कि पब्लिक सर्वेंट की जो ऑटोनॉमी है एंड दैट पावर टू विदड्रॉ केसेस कैन नॉट बी यूज फॉर पॉलिटिकल पर्पस, है ना। उसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते पब्लिक सर्वेंट की जो पावर्स हैं उनको। कीप काम, कैरी ऑन, कैरी ऑन, करी ऑन, ठीक है। तो करी को लेके मतलब कंट्रोवर्सी है कि ये इंडिया कॉलोनियल टाइम पे करी बोलते थे, तो करी बोलना बंद करें। चाइनाज गाइडिंग एनजाइटीज, तो टू अंडरस्टैंड इट्स अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया इट इज इम्पॉर्टेंट टू ग्रास्प वाइडर कॉन्टेक्स्ट बीजिंग फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी चैलेंज अक्रॉस एशिया। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है मतलब चाइना से रिलेटेड ही है कि चाइना किस तरीके से, उनकी कुछ चिंताएं भी हैं, जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में, तो उसी उनके चैलेंजेस भी हैं, है ना। अगर हम बात करें 21 जुलाई की, तो सरप्राइज विजिट की थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने तिब्बत में, और ये फर्स्ट चाइनीज़ लीडर बने थे ऐसा करने वाले आफ्टर 1990 में। उस टाइम पे जियांग जैमिन गए थे और नियांगची के पास ये गए थे अपनी ट्रिप। और ये एक टाउन, ऐसा टाउन है जो कुछ ही किलोमीटर दूर है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से, ठीक है। बिफोर ही डिपार्टेड फॉर Lhasa strategically important rail line, Z visit was therefore an unmistakable signal for by Beijing seriousness, which with it continues to its take its Himalayan border dispute with India। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब जो अभी कुछ अग्रीमेंट हमारे बीच में चल रहे हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। एंड अगस्त में अभी मतलब दे आर येट टू इम्प्लीमेंटेड। अभी जो हमारे एस जयशंकर हैं, तो उन्होंने भी एक मीटिंग की थी, है ना, मिड जुलाई में उनकी फर्स्ट मीटिंग थी सितंबर 2020 के बाद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो कुछ मतलब ज़्यादा कुछ कंसेंसस नहीं बना है इसमें। और इन अ परफेक्ट वर्ड जी वुड प्रॉब्ली prefer a calm border and more stable positive relationship with India given the many strategic challenges China now faces on all sides। अब यहाँ पे चाइना के challenges की बात की गई है कि क्या फेस कर रहा है चाइना। तो चाइना की अगर बात करें तो साउथ और सेंट्रल जो एशिया है, तो वहाँ पे उनकी जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जब से अफ़गानिस्तान से यूएस के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया है, तो वहाँ पे तालिबान बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। हमने अभी देखा कि 6 से मतलब पूरे कुछ ही दिन में उन्होंने 8 प्रोविंस जो है पूरा कंट्रोल कर लिए हैं। चाइना का ये फियर है कि अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी इमर्ज हो जाएगी, टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
तो यहाँ पे उनके जो प्रोविंस है जिनजियांग, वहाँ पे भी असर पड़ेगा उनकी पॉलिसीज़ पे। इसके अलावा ये जो इंस्टेबिलिटी है, इससे क्या होगा, चाइना का जो वहाँ पे एम्बिशंस था, उन्होंने एम्बिशियस अपनी BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में उन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया हुआ है, तो उस रीजनल इन्वेस्टमेंट को भी क्या उससे होगा, डिसरप्ट वो भी होगा। और बाकी जो टेररिज्म से जो थ्रेट है पाकिस्तान है ना, वहाँ पे ये सब कुछ इश्यू होंगे। और इसके अलावा जो चाइनीज़ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, इंजीनियर जो काम कर रहे थे, अभी 14 जुलाई को बॉम्बिंग में कुछ किल भी हुए थे। 9 चाइनीज़ नेशनल वर किल्ड इन दैट बॉम्बिंग अटैक, है ना। तो ये सब उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो चाइना मतलब कि साउथ एशिया को लेकर है ना, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच और एक्सटर्नल कमिटमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली इन द सिक्योरिटी डोमेन। फिर दूसरी बात ये है कि एथनिक सेपरेटिज्म, ठीक है, इनसाइड चाइना, एक यही उनका एक चैलेंज है। उनकी जो रिलेशनशिप है सेपरेटिज्म की, वेस्ट चाहे साउथ हो, है ना, इट इज़ प्रॉब्ली नॉट अ कॉन्सिडेंट दैट जी विजिटेड द पोटोला। पोटोला पहले से एक ल्हासा में है, और यहाँ पे वो तब गए जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे ऑलरेडी अपनी जो ऑफिशियल बर्थडे विशेस दलाई लामा को दिया था, है ना, फर्स्ट टाइम सिंस मोदी केम टू पावर इन 2014। तो उसके बाद मतलब वो उस जगह को क्या कर रहे हैं, मतलब टारगेट कर रहे हैं जी जिनपिंग। इन पर्टिकुलर चाइना इज़ डीपली वरीड। दूसरा मतलब किस चीज़ से डीपली वरीड है चाइना, री इमर्जेंस। किसका री इमर्जेंस, जो मल्टीलेटरल अपोजिशन बोलता है चाइना जिसको, है ना, वो क्वाड ग्रुपिंग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है ना। तो यही है, मतलब चाइना कोशिश करता है कि ये दोबारा से इसका डिक्लाइन हो सकता है, जैसे पहले मतलब बहुत सारी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था इसको ज्वाइन करने के लिए कि हमारे जो है चाइना से बहुत अच्छे इकोनॉमिक टाइज़ है, और हम उनके मतलब चाइना को अगर इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि हम लोग उनके खिलाफ कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो हम ऐसा ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। लेकिन बाद में सबने ज्वाइन कर लिया था। जो शिंजो आबे हैं, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने प्रपोज किया था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US को कि एक साथ हमको काम करना होगा। जो 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 भी इस तरीके के जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स है, 2004 में इंडियन सुनामी आई थी, है ना, तो उस टाइम पे हमको सबको एक साथ काम करना होगा। तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ थी उस टाइम पे, मतलब जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो ये जापान नहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब थोड़ा सा इनको हेजिटेशन थी, है ना, कि नहीं। लेकिन बाद में जब ये सब कंट्रीज़ एक साथ आई तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रुप ये बना। और जो 2007 के बाद से, और फिर ये इन्होंने सोचा बीजिंग ने कि ये दोबारा से हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे इसे, ठीक है, बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वॉल्फ वॉरियर इनकी जो पॉलिसी है, डिप्लोमेट्स टू दिस इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक चैलेंज हैज़ बीन ओनली ग्रो मोर असर्टिव, है ना। इनका मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उनको कुछ फाइनल पीस इन द पजल इसकी ज़रूरत। चाइनाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कुछ है, मतलब जिसमें इनको थोड़ा सा क्या है, डाउट है। एंड इन द फॉल ऑफ 2022 चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी विल होल्ड द 20 पार्टी कांग्रेस, है ना। तो यहाँ पे न्यू सीनियर लीडरशिप दी जाएगी, कुछ एलिवेशन यहाँ पे होगा, और जी को मतलब अनदर टर्म के लिए पार दी जाएगी, लाइफ टाइम के लिए ये ऑलमोस्ट। until this occur all facts of political life in China will be shaped by Z need to display absolute strength and resolve all matters, ठीक है। तो फॉरेन भी और डोमेस्टिक में भी, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो जो 20th कांग्रेस है, इसका मतलब क्या है, डिप्लोमेट्स और जो जनरल हैं वो, उनको मतलब डिस्प्ले किया जाएगा मैक्सिमम नेशनलिस्टिक फर्वर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइना के नेशनलिस्टिक अप्रोच है चाइना, वो अपने डिप्लोमेट और जो जो भी यहाँ पे उनके जो जनरल्स होंगे उनसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाके हमारे जो देश है उसके बारे में बातचीत करें, और हमारे जो कंट्रीब्यूशन है वो इंटरनेशनल जगहों पे वो भी बताएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑल ऑफ चाइना एक्सटर्नल रिलेशनशिप वेयर लैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज आर इन डिस्प्यूट एंड वेयर मिलिट्री और नेवल डिप्लॉयमेंट्स आर एक्टिव। और मतलब अब चाइना इतना ज़्यादा परेशान है, तो ऑब्वियसली हमारे तरफ उनका जो रिलेशन है वो इतना ज़्यादा सॉफ्टन या फिर बहुत स्मूथ तो नहीं होगा, है ना। उनका जो हमारी तरफ जो बिहेवियर होगा वो बहुत ज़्यादा